बेटा उन्हें कहा जाता है, नेक लोगों को खुदा का बेटा कहा जाता है। अगर बेटा होने की वजह से वो माबूद हैं तो मेरे भाई उसको क्यों ना बेटा माना जाए जिसे खुदा कहता है ये मेरा पहलोटा है। पहलोटा भी तो कहा गया है ना, किसी को प्यारा बेटा कहा गया है, किसी को ये कहा गया है कि ये मेरा पहलोटा है। तो बेटा होने की वजह से माबूद नहीं है, वो बनी इसराइल की कौम सारे कहते हैं हम बेटे हैं। और मसीह इब्न मरियम तो फरमाते हैं सुलह करवाने वाले भी जो खुदा के बेटे ठहराएंगे, हम जो नबी भी नहीं है और जो है आप लोगों में से आपने भी किसी की सुलह करवाई होगी, तो मसीह इब्न मरियम फरमाते हैं कि सुलह करवाने वाले भी खुदा के बेटे ठहरेंगे। तो लिहाजा ये कोई दलील नहीं है। अगली बात बेटा की फरिश्त है, ये देखें जी, ये एक लंबी फरिश्त है बेटा की, जिन्हें हराम ये एक लंबी सारी फरिश्त है बेटा कहने की, बल्कि पहलोटा बेटा भी कहा गया है। तो अगर वो उन्हें इतराज़ होगा तो हम इन्हें फरिश्त दे देंगे। अगली बात है लफ्ज़ खुदा, कि मसीह के लिए लफ्ज़ खुदा इस्तेमाल किया गया। ये मुझे बाइबल दी, ये वाली ये पकड़ लें जी, ये पकड़ें। खुदा का लफ्ज़ जो है बाइबल में बकसरत इस्तेमाल हुआ है बादशाहों के लिए, नबियों के लिए, बुजुर्गों के लिए। खुदा बेमानी आका है, मुर्शद है, खुदा बेमानी माबूद नहीं है। अब ये जो है लफ्ज़ खुदा कई जगह जो है ना, मतलब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं वो अपने बादशाह को खुदावंद कहते हैं, खुदा कहते हैं। और जो है यकूब, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम जो हैं वो अपने भाई ईसाऊ को खुदा कहते हैं, खुदावंद कहते हैं। मैं थोड़ा सा ये मुतालियाती इशायत है, यहाँ लफ्ज़ खुदा और लफ्ज़ खुदावंद के बारे में सफ़ा नंबर 1988 है, निकालें ज़रा। जी, खुदावन के लिए यूनानी ज़बान में कैरियोस है, जिसका मतलब है मालिक या जनाब। बाइबल मुकद्दस के उर्दू तर्जुमे में खुदा का ज़ाती नाम यहोवे का तर्जुमा भी खुदावन ही किया गया है। अंग्रेज़ी तर्जुमे में इस उलझन का हल यूँ किया गया है। तो मकसद ये है कि खुदावन के लिए यूनानी ज़बान में लफ्ज़ कैरियोस है, जिसका मतलब है मालिक या जनाब। मालिक या जनाब, आका, सैयद। और बाइबल में बकसरत लोगों को खुदा कहा गया है, खुदावंद कहा गया है। एक लंबी सारी फरिश्त है, कोई एक दो नहीं है। लिहाजा ये भी कोई दलील नहीं है जो मेरे मोहतरम पादरी साहब ने पेश की है। अगली उन्होंने दलील दी है कि मैं हूँ का मैं जवाब दे चुका हूँ। अगली दलील है उनकी अलूहियत की सारी मेमोरी। भाई ऐसी आयात कुछ हैं बाइबल के अंदर जो उन्हें मसीह बनाने के लिए, उन्हें खुदा बनाने के लिए बाइबल में कुछ शामिल भी की गई हैं। पादरी बरकतुल्लाह साहब की किताब मुझे दे दें। तो हमने देखना है मसीह इब्न मरियम का दावा क्या है। बाकी कोई उन्हें कहे जो मर्जी कहे, हम किसी के दावे को हम क्या करें जब खुद जो खुदा जिन्हें ये तो मुद्दे सुस्त और गुआ चुस्त वाली बात होगी। हमने देखना है मसीह इब्न मरियम का दावा जो है वो क्या है। ये मेरे हाथ में किताब है पादरी बरकतुल्लाह साहब की सेफ़े कुतुब मुक़द्दसा, इसका सफ़ा नंबर 192 है। तो 192 सफ़े में वो ये लिखते हैं जी, पादरी साहब एक बड़ी शख्सियत है और बड़ी कदावर शख्सियत है, उनको बड़ा नाम है ईसाइयत में। तो वो फरमाते हैं कि किताब अमाल रसूल जो है, एक ये देखें सुनिए ज़रा। बाज़ औक़ात किसी नुस्खा के आशिया में किसी आयत के मुकाबले चंद अल्फाज बतौर तशरीह लिखे होते हैं और कातिब इस नुस्खा को नकल करते वक्त बाई ख्याल के वो तशरीही अल्फाज मतन का हिस्सा थे जो पहले कातिब से नुस्खा लिखते वक्त रह गए थे और आशिया में दर्ज किए गए थे। उन अल्फाज को नकल करते वक्त मतन में जगह दे देता है, लेकिन इस किस्म की गलती इंजील जलील के कातबों से नहायत कम सरजद हुई है और दीगर नुस्खों के साथ मुकाबला करने से ये नुक्स भी रफा हो जाता है। मसलन अंग्रेज आलम इरेस्मस ने 1516 में यूनानी अहद जदीद को पहली बार छपवाया। कहता है कि उसने अमाल 1534 के अल्फाज मगर सिलास ने वहाँ रहना बेहतर जाना और अमाल
8:37 के अल्फाज फेल्बस ने कहा कि अगर तू अपने तमाम दिल से ईमान लाता है तो रवा है। उसने जवाब में कहा कि मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। दो नुस्खों के हाशी पर पाए गए और उसने इनको मतल में दाखिल कर दिया। इस तरह ये दो आयात जो दर हकीकत किताबुल अमाल रसूल का जुज़ नहीं थी, किताब का जुज़ हकीकी मतन का जुज़ नहीं थी, उसमें दाखिल हो गई। तफसीरी आयात थी, उन्होंने किसी ने हाशमी लिखी थी तो उन्होंने इसे मतन में शामिल कर दिया। जब कदीम नुस्खों से मुकाबला किया गया तो उन आयात को मतन से खारिज कर दिया गया। इसी तरह यूहन्ना 1:7-8 के अल्फाज आसमान पर गवाही देते हैं, बाप और कलाम और रूह कुदस, और ये तीनों एक हैं। और तीन है जो जमीन पर इरिस्मस की यूनानी अहद जदीद की पहली और दूसरी एडिशन में नहीं थे, लेकिन कार्डिनियल जीनीज की यूनानी अहद जदीद की एडिशन 1514 में मौजूद थे। पस इरिस्मस ने इन अल्फाज को 1522 में अपनी किताब की तीसरी एडिशन में दाखिल कर दिया, जहां से वो पुरानी अंग्रेजी तर्जमा अथराइज वर्जन में पिछली सदी के पुरानी उर्दू तराजम में दाखिल हो गए। लेकिन कदीम नुस्खों के मुतालिया से मालूम हुआ है कि ये अल्फाज इन नुस्खों में नहीं है और इंजील की असल इबारत का हिस्सा नहीं है। लिहाजा मेरे मुहतरम पादरी शफीक साहब हमें सैयदना मसीह इब्ने मरियम का दावा दिखाएं, जब उन्होंने कहा, कहीं कहा हो, किसी एक ही मौके पर फरमाया हो कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मेरी तुम इबादत करो। जबकि हम देखते हैं कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो जगह जगह जो हैं वो खुदा से दुआ करते हैं, खुदा से दुआ करते हैं और सजदा करते हैं, इबादत करते हैं। तो मेरे मोहतरम, अगर वो खुद खुदा हैं, माबूद हैं, तो इबादत किसकी करते हैं? ये बड़ी अजीब बात है कि वो हाथ उठा के दुआ करते हैं। इतनी लफ्ज़ है, दिल सोजी से सारी रात दुआ करता रहा और उसका पसीना मोटा मोटा बन के कतरे गिर रहा था ज़मीन के ऊपर। इतनी आजी से दुआ की, जंगलों में दुआ कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। मैं एक और जो इन्होंने कुरान करीम के हवाले से इन्होंने कहा कि परिंदों को पैदा करना, हाँ जी भाई, परिंदों को पैदा करना नहीं लिखा हुआ कुरान करीम में। ये मेरे मोहतरम ने हवाला सही नहीं पढ़ा। जब ये सही हवाला पढ़ेंगे फिर मैं इसका जवाब दूंगा। इन्होंने जो है कहलियता का लफ्ज़ है इन्होंने छोड़ दिया है, तो ये जो है इल्मी खयानत होती है। लिहाजा जब आप ये पूरा हवाला पढ़ेंगे कुरान करीम से तब मैं इसका जवाब दूंगा। तो हाँ, अब मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि सैयदना मसीह इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम जो हैं उनकी तलीम क्या है। जब हम उनकी तलीम देखते हैं तो वो यही है कि जिस जगह पे बार बार पहाड़ी आवाज़ आप खोल के पढ़ लीजिए, पहाड़ी आवाज़ में आप फरमाते हैं कि सबसे पहला हुक्म आपसे सवाल किया जाता है, भी सबसे पहला हुक्म कौन सा है? तो आपने फरमाया कि तू खुदा वाहिद की इबादत कर। ठीक है, एक शख्स आपके पास आया, वो आपसे कहता है, ऐ नेक उस्ताद, तो आपने बड़े गुस्से से उसे जवाब दिया, तू मुझे नेक क्यों कहता है? तू मुझे नेक क्यों कहता है? कोई नेक नहीं सिवाय एक खुदा के। देखिए नेक क्या मतलब? नेक वैसे बतौर जैसे वो सैयदना मसीह इब्ने मरियम नेक थे बेसैयद, यहाँ नेक बमानी कदूस है। वो ऐसे कह रहे हैं नेक उस्ताद, तो सैयदना मसीह इब्ने मरियम फरमाते हैं कि तू मुझे क्यों नेक कहता है? नेक तो कोई नहीं है सिवाय एक खुदा के। तो यहाँ देखें सैयदना मसीह इब्ने मरियम ने इस मामूली से शायबे को भी आपने जो है ख़त्म करके रख दिया और कोई जो बात है उन्होंने ऐसी नहीं छोड़ी कि जिस पे शक किया जाए। इन्होंने कहा कि तोमा की जो गवाही है तो अज़ली होने का दावा, इन्होंने कहा जी अज़ली होने का दावा, भाई मसीह इब्ने मरियम ने अज़ली होने का दावा नहीं किया, ये गलत बात है। वो जो दावा आप पेश कर रहे हैं मसीह इब्ने मरियम का पेश करें, आगे बाद की जो किताबें हम उनके जिम्मेदार नहीं। सैयदना मसीह इब्ने मरियम ने फरमाया है तो वो हमें बताएं। उन्होंने कहा कि मैं अज़ली हूँ, बल्कि अज़ली जो है वो कौन है? मैं अर्ज़ करता हूँ, बाइबल में लिखा है अल्लाह ताला के बारे में
उसकी बात के बारे में कि मैं ही अव्वल मैं ही आखिर हूँ और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। ये खुदा अहदनामा कदीम में है, यशाया 48:12, यशाया 44:6 है और यशाया 43:10 में मुझसे पहले कोई खुदा ना हुआ, मुझसे पहले कोई खुदा न हुआ और मेरे बाद भी कोई खुदा ना होगा। तो ए खुदावंद खाल के कुल, ए मुहीब, ए जब्बार, ए आदल, ए रहीम, तू ही अकेला, लफ्ज़ अकेला पर गौर करें, अकेला बादशाह और नेक है, अकेला बादशाह नेक है, तू ही अकेला आदल और कदीर और अज़ली है। ये 2 मकाबियों पहले बाब 24-25 में। तो यहाँ ये वाज़े हो गया कि तन्हा अकेला जो है, लफ्ज़ पहले देखें अकेला अज़ली है। जब अकेला अज़ली हो गया तो बाद वाला कोई दावा करे भाई मैं अज़ली हूँ, उसे इसके ऊपर परख लें, यहाँ तो इसका इनकार करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर जो पादरी साहब ने हवाला दिया वो मसीह इब्ने मरियम का फरमान भी नहीं है, तो उसकी लिहाजा कोई जो है हैसियत नहीं रह जाती है। तो यही मुकद्दस पलूस फरमाते हैं 1 थीमुथियुस 1:17 में, अब अज़ली बादशाह गैर फानी नादीदा वाहिद खुदा की इज्जत और तमजीद अब्दुल्लाबाद होती रहे। देखिए किसको कहा गया है, गैर फानी भी कहा गया है, अज़ली बादशाह भी कहा गया है। तो हाँ जी मेरे मोहतरम, बात यह है कि खुदा जो है मौत से पाक है, खुदा के लिए मौत नहीं है। बाइबल में लिखा है कि खुदा जो है वो पाक है मौत से, उसके लिए मौत नहीं है। क्या तू अपने कातिल के हाथों में कहेगा कि मैं तुम्हारा इलाह हूं? क्या तू अपने कातिल के हाथों में ये कहेगा कि मैं तुम्हारा इलाह हूं? तो वो जिसे मारने वाला है, जो उसका कत्ल करने वाला है, उसे बंदा कहे मैं तो तुम्हारा इलाह हूं। तो बाइबल ने ये साबित कर दिया कि जो कत्ल हो जाए, जिसे मौत आ जाए, वो माबूद नहीं होता है। अब चारों अंजीलें जो हैं, मत्ती को देखें, मरकस को, यूहन्ना को, तो इस चारों अंजीलें इस पर मुत्तफिक हैं मसीह इब्ने मरियम के कत्ल होने पे, उनके सलीब होने पे, उनके ये अल्फाज के तमाम हुआ, ऐ खुदा अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ और ये कहकर जान दे दी। ऐ खुदा मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ और ये कहकर जान दे दी। और खुदा जो है वो बाइबल अहद कदीम जो है इससे भरा पड़ा है और हमें बाइबल बताती है कि खुदा के लिए मौत नहीं है। तो जब ये साबित हो गया कि खुदा के लिए मौत भी नहीं है, खुदा जो है वो नादीदनी भी है, तो मेरे मोहतरम हमें ये देखना है कि मसीह इब्ने मरियम का दावा भी नहीं है, वो इंसान भी साबित हो रहे हैं, उनकी सिफात भी इंसानों वाली हैं और उनकी अपनी तलीम भी जो है वो इसके बरक्स है। अब मैं यहाँ अर्ज करना चाहता हूँ कि खुदा जो है वराल वरा हस्ती है, वो ना बदी से आजमाया जा सकता है ना उसको कोई आजमा सकता है। कौन है जो उसकी आजमाइश कर सके? खुदा फरमाता कौन है? कोई भी नहीं कर सकता। खुदा की आजमाइश कौन कर सकता है? अब आप अंजील में देखें सैयदना मसीह इब्ने मरियम को 40 दिन तक इब्लीस आजमाता है। सैयदना मसीह इब्ने मरियम की 40 दिन तक जो है वो उनसे आजमाइश होती है। तो अब आखिर में अपने मसीही भाइयों से एक सवाल करता हूँ कि जो फरिश्तों से कम हो वो खुदा हो सकता है? बता दें यार, क्यों नाराज हैं मुझसे? क्या होगा भैया आपको? आप तो जवाब नहीं दे रहे। जो फरिश्तों से कम हो वो खुदा हो सकता है? मेरे भाई बाइबल कहती है कि यीशु मसीह फरिश्तों से भी कमतर था। हाँ सुनिएगा, तूने इस पर जलाल और इज्जत का ताज रखा। तूने इस पर जलाल और इज्जत का ताज रखा। किसने रखा? खुदा ने रखा। किस पे रखा? रखने वाला कौन है? किस पे रखा जा रहा है? और अपने हाथों के कामों पर उसे इख्तियार दिया। इख्तियार दिया कौन है देने वाला? वो अल्लाह इख्तियार देने वाला है।
तो इख्तियार किसी का होना और बात है, किसी को इख्तियार दिया जाना और बात है। तो सब चीज़ें उसके ताबे करके इसके पाँव के तले कर दी हैं। बस जिस सूरत में उसने सब चीज़ें उसके ताबे कर दी, तो इसने कोई चीज़ ऐसी ना छोड़ी जो इसके ताबे नहीं देखते। अलबत्ता उसको देखते हैं जो फरिश्तों से कुछ ही कम किया गया, जो फरिश्तों से कुछ ही कम किया गया, यानी यीशु मसीह, जो फरिश्तों से कुछ ही कम किया गया, यानी यीशु मसीह। अब्रानियों 2 बाब है 8-9 आयत है। मेरे भाइयों अब खुद ही सोचो, जो फरिश्तों से कुछ ही कम किया गया यानी यीशु मसीह। अब आप ही सोचो कि खुदा फरिश्तों से भी कम है, वो तो वरा हस्ती है, उसके मुकाबले कौन है। 4 मिनट रह गए तो कोई बात नहीं यार, क्या हो गया, क्यों परेशान हो गए, मेरे भी बैठे हुए हैं जी। इल्मे गैब की बात हुई थी, मसीह इब्ने मरियम को इल्मे गैब नहीं है, ठीक है। मैंने अर्ज किया है अतलाए गैब होना और बात है, ज़हारे गैब होना और बात है। भाई देखिए आज लाहौर में क्या हुआ, मेरे लिए गैब है। मैं सुबह अखबार पढ़ता हूँ, वो गैब जो है, मुझे अखबार गैब मिल गया, मुझे ज़हारे गैब मिल गया, तो मैंने इसका इजहार कर दिया। ये एक अलग बात है। अल्लाह के नबियों को वही नाज़िल होती है, उनका तल्लुक आसमान से होता है, खुदा से होता है। अल्लाह ताला जो है उन्हीं की खबरें देता है। इसलिए मसीह इब्ने मरियम जो बयान किया वो था जो खुदा ने उन्हें बताया, जो नहीं बताया उसका आपने इजहार नहीं किया। इन्होंने फरमाया कि यीशु मसीह को क़यामत का इल्म था, नहीं दिया, सुन लिया बाइबल से। एक दिन ऐसा आएगा जो खुदावंद को ही मालूम है। ये है यिर्मयाह 14:7-9 है। अब सैयदना मसीह इब्ने मरियम से सवाल किया जाता है कि इन्हें सवाल किया जाता है कि उस दिन और उस घड़ी की बाबत हमें बता, उसके बारे में सवाल होता है। तो सैयदना मसीह फरमाते हैं उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा मगर सिर्फ बाप। मत्ती 24:36 में, मरकस 13:32 में, कोई नहीं जानता, ना बेटा, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। देखिए ये भी जो है नफी हो गई। और बाइबल में इस्तिस्ना 29 में गैब का मालिक तो खुदावंद हमारा खुदा ही है। खुदावंद इंसान के ख्यालों को जानता है, ज़बूर 94:11 है। और इसी तरह तवारीख में भी है। और मसीह इब्ने मरियम जो है एक दफ़ा भूख के हाथों तंग आके अंजीर के दरख्त की तरफ जाते हैं, कुछ खाने को मिले फल वगैरह, मगर उसमें फल नहीं था, उन्हें इल्म नहीं था। जब वो अंजीर के दरख्त के पास गए तो वो बेफल था, उसमें फल नहीं था। वो भूख है तो तंग अंजीर के दरख्त की तरफ जाते हैं, मगर वो नहीं जानते कि इसके ऊपर फल लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। मरकस 11:12-14 है। क़यामत की घड़ी का भी उन्होंने इनकार कर दिया और अपने ये भी साबित हो गया कि वो ये भी नहीं जानते हैं कि अंजीर के ऊपर फल लगा है कि नहीं। क्या है वक्त कि नहीं, 2-3 मिनट मैं एक और अर्ज कर लूँ, एक दलील अर्ज कर लूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। बड़ी मुख्तसर से मैं ये अर्ज करूँगा कि खुदा जो है कादर मुतलक है, खुदा कादर मुतलक है, मगर मसीह इब्ने मरियम ने कादर मुतलक होने की नफी फरमाई है। किसी ने कहा क्या उस्ताद मुझे तू अपने दाएं बिठाना, दाएं बिठाने से मतलब ये है, कुरान करीम में भी है, दाएं हाथ वाले लोग, बाएं हाथ वाले लोग, दाएं हाथ वाले जन्नत वाले लोग हैं, बाएं हाथ वाले वो लोग हैं जहन्नम वाले लोग हैं। तो मसीह इब्ने मरियम ने जवाब क्या दिया, अपने दाहिने या बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं, मगर जिनके लिए मेरे बाप की तरफ से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। और मसीह इब्ने मरियम फरमाते हैं, यूहन्ना 5:30 है, 5 बाब की 30 आयत है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू जी, आपने मुझे 2 मिनट दे दिए। आज करूंगा जनाब पादी शफीक कमल साहब से तशरीफ लाएं। मैं सच कहूँगा फिर भी हार जाऊँगा,
वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। ये इन्होंने कोई 31 सवालात उठाए हैं, इसलिए अगर 25 मिनट में पूरे ना हो सके तो मुआज़रत समझिएगा, वैसे मुझे सबका इल्म है। आपने छूटते ही जो बात की है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में कुछ चीज़ें मुश्तरक हैं, मौलाना साहब ने भी ये बात की और हज़रत मोहम्मद ने भी 1400 साल पहले क्रिश्चियन से ये बात कही, और मेरे साथ 2-3 और मुनाजर थे जो मुसलमान दोस्त, उन्होंने भी ये मुझे बावर कराया। पादी शफीक कमल के नाम से ये नोट कर लीजिए कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कोई एक सिंगल पॉइंट भी मुश्तरक नहीं है, अलग से आप डिबेट कर सकते हैं। आपने कहा कि मसीह ने कहा कि मैं खुदा हूँ, तो जी ये तो मैंने कहा ना कि उन्होंने कहा कि मैं खुदा हूँ। आपने कहा कि खुदा अकेला, इस पे आपने बहुत सारे हवाले दिए। एक बात समझ लीजिए कि अल्फाज के मानी डिक्शनरी से ना तलाश करें। डिक्शनरी आपको सिर्फ आइडिया देती है, शेड बताती है। अल्फाज के असल मानी मुसन्नफ़ की मर्जी है कि उसने अपनी किताब में, शायरी में किन मानों में इस्तेमाल किए। मैं मिसाल दे देता हूँ कि अकेला या एक का मतलब बाइबल में, पैदाइश की किताब में जब मियाँ बीवी की शादी होती है तो खुदा कहता है कि मियाँ बीवी एक होंगे। आप जानते हैं कि वो 2 होते हैं, खुदा कह रहा है कि वो एक होंगे, तो यहाँ एक का वो मतलब नहीं है जो आप समझ रहे हैं। फिर मसीह यीशु ने कहा कि ऐ बाप, इनको भी एक कर जिस तरह हम एक हैं। एक का वो मतलब नहीं है जो आप समझ रहे हैं। आपने जो इस्तिस्ना का भी हवाला दिया, 4 बाब की 6 आयत कि सुन इसराइल, खुदा तेरा खुदा एक है, तो वहाँ पर भी एक का ये माने नहीं है जो आप समझ रहे हैं, इसके अंदर जमा मौजूद है। और जो खुदा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ इब्रानी ज़बान में इस इस्तिस्ना के अंदर, वो है एलोहीम। एलोहीम अपनी ज़ात में सिंगुलर नहीं है, ये जमा है। तो हमें उस किताब के कॉन्टेक्स्ट में अल्फाज के मानी मरतब करने हैं। आप डिक्शनरी से देखेंगे तो आप मिसगाइड हो जाएंगे। और ये कुरान मजीद के मुतल्लिक़ भी यही है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने किन मानों में किस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया, आप उस कंटेक्स्ट में देखेंगे। आपने कहा कि खुदा का नस्बनामा नहीं होता। मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि आपको डिबेट करने से पहले उर्दू अदब या अंग्रेज़ी अदब से वाकफ़ियत होनी चाहिए, ताकि आपको इन चीज़ों की, छोटी छोटी चीज़ों की गलती ना लगे। नस्बनामा लिखा है, लेकिन जहाँ लिखा है कि वो यूसुफ का बेटा था, जैसा कि समझा जाता है, था नहीं। कानूनी तौर पर नस्बनामा ज़रूरी था, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट बनाना, ये अदरवाइज वो खुदा था, वो मुजस्सम हुआ। पुश्त का फल, मेरे भाई आपने तो इंतहा कर दी। पुश्त के फल का आपने मतलब गलत मतलब ले लिया। यहाँ पर पुश्त बैग के मानों में नहीं है, खुदा न खास्ता, या पुश्त नस्ल के मानों में। अच्छा, और नस्ल के मानों में भी मैंने आपको बताया जैसा कि समझा जाता था, क्योंकि पेशगोइयाँ ये थी कि मसीह यीशु आले दाऊद से आएगा, इसलिए ये उसकी नस्ल या नस्बनामा बताना ज़रूरी था। आपने कहा कि हामला अलाइश होती है, और भाई ये ब्लेसिंग है। बाइबल कहती है कि औलाद खुदा की तरफ से बरकत है, ये बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि ये अलाइश है। दूसरी बात कि हैज़ के मुतल्लिक भी आपने कहा कि ठीक है, लिखा बनी इसराइल के लिए पाकीज़गी के कवानीन बड़े सख्त थे, लेकिन आप ये बात भूल गए कि मसीह यीशु एक ऐसी शख्सियत थी कि उसको एक औरत जिसको 12 साल से हैज़ जारी था जब छुआ, तो बजाय इसके कि मसीह नापाक होता, वो औरत पाक हो गई। तो आप कोई वाकया बयान करते हैं तो आपको हस्ती का पता होना चाहिए कि आप जिक्र क्या है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आम बातों से हट के हो जाते हैं। आपने कहा कि मसीह यीशु को नींद भी आती थी, खाना भी खाते थे, पानी भी पीते थे, थक जाते थे। हमारा अकीदा पूरा पहले आपको पता होना चाहिए। हम ये कहते हैं कि मसीह कामिल खुदा था और कामिल इंसान भी था। बल्कि आसान कर दूं आपके लिए कि गॉड वाज
ट्रांसलेटेड इनटू मैन, डिविनिटी वाज ट्रांसलेटेड इनटू ह्यूमैनिटी। इसको आप ऐसे आसान कर ले। तो जब वो कामिल इंसान था तो, लेकिन अगली बात आप भूल गए हैं, शायद वही बात कि आप पूरी बाइबल पढ़ लेते, कि वो तमाम बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह निकला। तो उसकी इंसानियत भी हमसे फर्क थी। आपने कहा कई जगह लिखा नबी है, तो हमारा इससे इनकार नहीं है, नबी है, उसने ये मिसाल बिल्कुल दी कि नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता। लेकिन मसीह यीशु के पूरे बयानात पढ़ें, फिर आप किसी फैसले तक पहुंचेंगे। मसीह यीशु ने कहा यहाँ वो है जो हैकल से भी बड़ा, और यहाँ वो है जो नबी से भी बड़ा। आप ये क्यों भूल गए? इसका भी पता होना चाहिए था। एक आयत आपने पेश की और इसको भी आपने या मिसकोट किया या आप इसको समझे गलत है, कि खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले और ना वो आदमजात है कि अपना इरादा बदले। उसने इंसान बनने से तजस्सुम का इनकार नहीं किया कि उसका तजस्सुम नहीं हुआ, वो कामिल इंसान, इसका इनकार नहीं है इस आयत के अंदर। इसके अंदर झूठ की नफी है कि मैं, मेरे से झूठ की तवक्को ना करो, मैं खुदा हूँ। और बाइबल में मसीह यीशु के मुतालिक भी ये बात लिखी है कि उसकी जुबान पर छल नहीं था। तो चीज़ों को उनके ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें, ज़्यादा बेहतर होगा। औरत से पैदा होना, दो जगह आपने हवाले दे दिए। तो डिबेट के लिए मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि आप वो किताबें जिन ज़बानों में उतरी है उनसे चलो बहुत कमांड ना हो, लेकिन किसी हद तक उनसे वाकफियत ज़रूरी है। मैं आ गया डिबेट करने, तो मैं ये नहीं कहता कि मैं अरबी का मास्टर हूँ, लेकिन किसी हद तक अरबी मुझे थोड़ी बहुत आती है। तो अगर आपको पता होता कि अरबी ज़बान के अंदर औरत से पैदा होना मुहावरा है, इसका मतलब है कि जो जिन्स मियाँ बीवी के जिनसी मिलाप से पैदा हुए, इस मुहावरे को इब्रानी लोग इस तरीके से पेश करते हैं। और मसीह यीशु इंसान, मर्द और औरत के जिनसी मिलाप से पैदा नहीं हुए। अच्छा, फिर खुदा को कोई देख नहीं सकता। बात आपकी ठीक है कि खुदा को नहीं देख सकता। एक तजर्बा किया बनी इसराइल में और उस पहाड़ से धुआं निकलने लगा, पहाड़ कांपने लगा। बात आपकी सही है, लेकिन आप वाकया पूरा आपके हाफजे से उतर गया कि वहाँ पर लोगों ने पहले ही हाथ खड़े किए, बस हम नहीं खुदा को देख सकते, हम तो मारे जाएंगे, आइंदा को ये तजर्बा ना करें। बल्कि खुदा इंसान बन के आ जाए, ये मैं उसकी तशरीह कर रहा हूँ, इंसान बन के आ जाए तो बेहतर है। और इस्तिस्ना 18वें बाब के अंदर यही हुआ। खुदा ने कहा कि मैं इंसान बना के भेजूंगा, लेकिन ये तेरी कुएं हुरब के पहाड़ पर उस दरखास्त के मुताबिक करूंगा। इसलिए खुदा जब मुजस्सम होकर इंसानी सूरत में आया तो उसको देखना भी मुमकिन था, उसके साथ बातचीत करना भी मुमकिन था। इसलिए देखा और मसीह यीशु ने इस बात का इजहार किया। जब फिलिप्पुस ने कहा कि हम बाप को देखना चाहते हैं, हम खुदा को देखना चाहते हैं, तो मसीह यीशु ने कहा, अच्छा फिलिप्पुस के ज़हन में यही बात होगी खुदा को कोई देख नहीं सकता, लेकिन मसीह यीशु ने कहा मैं इतनी देर से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुमने मुझे नहीं देखा? आपने कह दिया कि ये आप उसको खुदा कह रहे हैं, तो उसके पास तो सर धरने की भी जगह नहीं। फिर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप हवाले को पढ़ गए। पहली बात तो यह है कि ठीक है, मसीह ने अपने आप को यहाँ तक पस्त किया, अपना तख्त व ताज छोड़ दिया, ज़मीन पर आ गया, इंसान बना और मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की, फिर उसको खुदा ने सर बुलंद किया। लेकिन इस आयत का ये कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि इब्ने आदम के पास सर धरने की नहीं जगह। एक शख्स है, वो जब यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं तो यहूदियों ने सोचा तख्ता उल्टेगा, जुलूस जा रहा, नारे लग रहे हैं। उसने कहा कि उस्ताद आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, आपका वफादार हूँ। तो मसीह यीशु समझ गए कि इसके ज़हन में तख्ता उल्टेगा तो चलो नौकरी नहीं तो हजार गज के प्लाट ही थी। उसको मसीह यीशु ने कहा था कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और परिंदों के घोंसले, इब्ने आदम के पास तो सर धरने की भी जगह नहीं। हम दिन भर मुनादी करते हैं, रात को बागे गतसमनी में जाके सो जाते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करें। ये बाइबल को अगर आप इस तरह पढ़ेंगे बेअलबा बाबा, तो ये फिर समझ नहीं आएगी। आपको अपना मेयार थोड़ा बुलंद करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि मैं हूं, मैंने कहा कि 13 दावे किए, मैं आपने कहा कि ये दावा तो कोई भी कर सकता है, नहीं कर सकता।
मैं आपसे पूछूं, ये अहमद दिदात ने भी यही बात कर दी कि जी मैं हूं का खुदाई दावा नहीं है, कोई भी कर सकता है। मैं आपसे कहूं कि आर यू मैड, तो क्या आप मुझे ये जवाब देंगे मैं हूं? नहीं दे सकते आप ये बात। अच्छा, फिर एक शायर था, वो अपनी कोई गजल सुना रहा था, उसके एंड में आता था मैं हूं। वो जैसे ही पहला मिसरा पढ़े तो एक शख्स ऊंची आवाज के उठ के खड़ा हो गया तो जोर से कहे मैं हूं, मैं हूं। वो शायर को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा अच्छा, उसने कहा नारियल जिसके हाथ लगा वो बंदा उछला मैं हूं, मैं हूं। नहीं कह सकते हर जगह मैं हूं। और फर्ज किया कि आपने खुदाई दावा कर भी दिया, अच्छा जी मैं हूं, खुदाई दावा तो कर दिया, हम आपसे अगला सवाल करेंगे चलो पानियों पे चल के दिखाओ, उधर हवा निकल जाएगी। नहीं कर सकता हर शख्स, सिर्फ मसीह दावा ये कर सकता है। आपने दावा कर दिया कि मैं हूं, मैं खुदा हूं, हमने कहा 10 कोड़ी हैं, इनको शिफा दे दें। आपने कहा कि मैं तुमको हाथ भी नहीं लगाऊंगा, फूक निकल जाएगी उधर ही। ऐसा नहीं हो सकता। ये दावा सिर्फ मसीह यीशु ने किया और उसको साबित भी किया। आपने कहा साबित करना, मसीह तो साबित कर रहा था। और यही उसने यूहन्ना को जवाब दिया, जाओ जाके बता दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, जाओ जाके बता दो। ये सिर्फ ज़बानी खर्च दावा नहीं था, उसने साबित भी किया। और फिर सबसे बड़ा, मैंने तो आपको बता दिया था, अगर आप याद रखते कि मसीह यीशु जब खुद 2 टन का पत्थर कब्र से हटा के जिंदा हो गए, तो बाइबल कहती है कि वो कुदरत की वजह से, उस पाकीज़गी की वजह से 2000 साल से कलीसिया कायम है। और आज भी तमाम मज़ाहिब से सबसे ज्यादा तादाद मसीह को खुदा मानने वालों की है। आपने कहा जी कि कुमारी से पैदा होना या बेबाप पैदा होना, तो मलके सिद्दीक़ भी बेबाप बेनसबनामा था। और तो फिर एक दूसरा शख्स भी आ गया, उसको आप खुदा क्यों नहीं कहते? ये सवाल कौसर न्याजी ने आईना तसलीस में उठाया था। एनीवे, मैं उस वक्त बहुत छोटा था, इसलिए मैं उस वक्त उनसे मिल नहीं सका। चलो आपने अच्छा मौका फराहम किया कि कौसर न्याजी का गुस्सा भी मैं आप पे उतारूं। तो मेरे भाई बाइबल दें, वो मेरी बाइबल दें। आपको पहले मैं मशवरा दे गया था कि आपने पैदाइश से पढ़ लिया, अब इब्रानियों के खत में भी पढ़ लेते। इब्रानियों का खत और उसका 7वां बाब पहली आयत से पढ़ रहा हूं, सुने। और ये मलके सिद्दीक़ सालम का बादशाह खुदा ताला का काहिन हमेशा काहिन रहता है, जो जब इब्राहिम बादशाहों को कत्ल करके वापस आता था तो इसी ने उसका इस्तकबाल किया और उसके लिए बरकत चाहिए। इसी को इब्राहिम ने सब चीज़ों की दयायकी दी। ये अव्वल तो अपने नाम के मानी के मुआफिक रास्तबाजी का बादशाह, और फिर सालम यानी सुलह का बादशाह। ये बेबाप, बेमां, बेनसबनामा, ना उसकी उम्र का शुरू ना जिंदगी का आखिर, बल्कि खुदा के बेटे के मुशाबा ठहरा। ही वॉज जीसस हिमसेल्फ। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर 20 जगह मसीह यीशु जाहिर हुए। जिस चट्टान का पानी नमकीन था वो मसीह वहां पे जाहिर हुआ। और हजरत इब्राहीम ने जब अपने बेटे को कुर्बान करना चाहा तो जो अल्टरनेटिव बर्रा दिया गया वो मसीह की तस्वीर थी। जब एक बल्ली पर मरा हुआ सांप लटकाया गया, मसीह की तस्वीर थी। 20 जगह ओल्ड टेस्टामेंट में जहां भी कुर्बानी आई, बनी इस्राइल मुल्क के मिस्र से निकलने से पहले जब कुर्बानी का खून चौखट पर लगाते मसीह यीशु के कफारे की, तो 20 जगह आपको मसीह यीशु ओल्ड टेस्टामेंट में भी मिल जाएगा। हम इसको यही कहते हैं कि ये भी मसीह था। और ये अगर आप बाद में, मेरे पास वक्त की कमी ना हो जाए, इसको चैप्टर को पूरा पढ़ लीजिएगा, आगे जाके और क्लियर हो जाता है कि वो मसीह ही था। आपने एक और बात की मसीह को कि क्या सिर्फ मसीह को बेटा कहा गया, और बेशुमार लोग थे जिनको बेटा कहा गया। हमारी जब बातचीत हुई थी ये भी बात हुई थी कि आप मुश्किल सवाल भी पूछेंगे। बहरहाल आपने पूछा, देख लेते हैं। ये बात आपकी ठीक है। आपने वो मोबाइल से भी एक लिस्ट निकाल ली कि जी उसको भी बेटा कहा, और हम सुलह कराने वाले भी खुदा के बेटे, ईमानदार भी खुदा के बेटे। ये बात ठीक है, लेकिन अगेन कंटेक्स्ट देखना है
कि जब किसी को बेटा कहा गया तो किस कंटेक्स्ट में कहा गया। मसीह के बारे में लिखा है कि वो बेमिसाल बेटा है, मोनोगेने यूनानी का लफ्ज है कि बेमिसाल, इसका कोई सानी नहीं है, इस जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, ये वो बेटा है। ठीक है, खुदा ने दाऊद को भी बेटा कहा, बनी इस्राएल कौम को बेटा कहा, उनके बादशाहों को बेटा कहा, फरिश्तों को बेटा कहा, लेकिन बाइबल कहती है कि जिस किस्म का बेटा मसीह है ये बेमिसाल है, ऐसा बेटा कोई है नहीं। और ये मैं आज आपको भी, और जहां तक माइक की आवाज जिस कोने में भी जा रही है उनको भी चैलेंज करता हूं कि मसीह जैसा कोई दूसरा शख्स मुझे दिखा दे। अगर मुझे नजर आ जाएगा तो मैं मसीह को छोड़ के उसको मानना शुरू कर दूंगा, लेकिन मिलेगा नहीं। खुदावंद, आपने खुदावंद के भी कई मानी बता दिए, ये बात ठीक है। जज को भी लॉर्ड कह देते हैं, क्यूरियस यूनानी का लफ्ज आपने बड़ी मेहनत से निकाला, शुक्रिया। क्यूरियस या लॉर्ड या खुदावंद जज को भी कह देते हैं, ये ठीक है। पुराने ज़माने में आटा गूंदने वाले को भी लॉर्ड कह देते थे। और लॉर्ड गालिब कहता है तुम खुदावंद ही कहलाओ, खुदा और सही। मीनिंग कंटेक्स्ट के अंदर देखे जाते हैं। मसीह यीशु को जब खुदावंद, जहां पे भी खुदावंद कहा गया वो खुदा के मानों में, कंटेक्स्ट के अंदर, ये याद रखिएगा। मसीह यीशु को आका के माने में नहीं कहा गया, मसीह यीशु को खुदा के मानों में कहा गया। 19वां पॉइंट, आपने कहा कि बाइबल में कुछ बातें शामिल की गई हैं, इसलिए आप मेरे दलाइल को मानना नहीं चाहते। पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई वाक़या है नहीं है। जो गलती से हाशिए की आप बात कह रहे हैं कि अंदर ले लिया, क्रिश्चियन उलमा ने ये रिसर्च कर ली कि ये बात, ये फिक्रा, ये बाइबल का हिस्सा नहीं है। अच्छा, उस पर ब्रैकेट लगा दी है और हम ये समझते हैं कि ये ब्रैकेट के अंदर है, ये बाइबल का हिस्सा नहीं है। आप मुझे बता दें कि कुरान मजीद के हर सफ़े के अंदर उर्दू तर्जमे में ब्रैकेट दिखा देता हूँ मैं आपको, ये किस चक्कर में लगाई गई। अच्छा, और अब आपने कहा तहरीफ, आपका इशारा आपने लफ्ज़ ने इस्तेमाल किया, कर लेते, जब डिबेट कर रहे हैं तो फिर डरना कैसा, कर लेते। तहरीफ के अंदर निकालना डालना दोनों ही है। मैं अब आपसे पूछना चाहूँगा कि आयतुल रिजम कुरान से निकाल दी गई। हजरत उमर ने आयतुल रिजम पेश की कमेटी के सामने, उन्होंने कहा आपके पास दूसरा गवाह नहीं है, चलो जी ख़त्म। अल-इत्कान जलालुद्दीन सयूती। अच्छा, और बल्कि ये बातें अभी जो मैं बताने लगा हूँ, मौलाना तकी उस्मानी की किताब उलूमुल कुरान के अंदर भी कुछ चीज़ें मिल जाएगी। अच्छा, हज़रत आयशा की एक हदीस है कि कहीं कुरान में गलती है, उन्होंने कहा यह कातब की गलती है। दूसरी हदीस हज़रत आयशा से कि ये जो गलती नज़र आ रही है ये दरअसल कातब ने डोबा ज़्यादा ले लिया था। अल-इत्कान के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी। अच्छा, कुछ आयतें बकरी खा गई। तकी उस्मानी साहब की किताब आप पढ़ के देखें, उलूमुल कुरान, उन्होंने ये इनकार नहीं किया वाक़े का। उन्होंने कहा ये आयतें अभी अवाम तक, लोगों तक, उम्मत तक पहुँची नहीं थी, सॉरी ये मनसूख हो गई थी। मैंने कहा भाई ये तो अवाम तक पहुंची नहीं है, कहाँ से मनसूख होगी। आयतें मनसूख होने का तुक बनता है कि अवाम तक, लोगों तक आयतें पहुंचे, इस्तेमाल में आए, फिर हाँ चलो कुछ अरसे के बाद वो तो पहुंची नहीं, किसी ने पढ़ी नहीं। अगर पढ़ी है तो आप दावा कर दें और मुझे वो पढ़ के सुना दे जी कि जो बकरी आयतें खा गई थी उसमें ये था। अच्छा, फिर डालने वाली भी बात बता दूँ, तफसीर इब्न कबीर के अंदर एक वाक़या है, और जगह भी होगा ज़रूर, कि अब्दुल्ला बिन साद कातबे वही थे, लिख रहे थे तो हजूर ने तवक्कुफ़ किया। उन्होंने कहा हजूर इस आयत के आगे ये लिख दूँ कि और अल्लाह बड़ा बाबरकत और कुदरत वाला। हजूर ने फरमाया कि आप लिख दें। उन्होंने बाहर जाके शोर कर दिया कि जिस तरह हज़रत मोहम्मद पर वही नाज़िल होती है मुझ पर भी नाज़िल होती है। और अब आयत मेरे ज़हन में नहीं है, हजूर कुरान मजीद के अंदर ये भी है कि ये जो शख्स दावे करता फिरता है कि मुझ पर आयतें उतरती हैं, इस पर कोई आयत नहीं उतरती, आयतें सिर्फ मुझ पर उतरती हैं। अब बाद में हवाला भी दे सकता हूँ। ये चूँकि आपने सवाल किया, मेरे ज़हन में बात आ गई। एक परेशानी आपको ये हुई कि मसीह यीशु तो दुआ करते थे, किस खुदा से दुआ करते थे, क्यों दुआ करते थे। अगेन वही मशवरा है कि बाइबल को पूरा पढ़ें। अगर आप पूरा पढ़ें, तरतीब से पढ़ें, समझ के पढ़ें, तो मैं ये दावा करता हूँ कि आपके ये सारे एतराज़ ऑटोमेटिकली खुद ख़त्म हो जाएंगे।
लाजर की कब्र पर यीशु मसीह ने दुआ की तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं दुआ कर रहा कि मैं इसलिए दुआ कर रहा हूं ताकि ये लोग जाने, मुझे तो वैसे ही पता कि मैं जो कुछ कहूंगा हो जाएगा। इन लोगों की वजह से याद रहे कि वो अपने शागिर्दों को 3.5 साल तक एज अ स्टूडेंट उनको सिखा रहे थे, उनको तैयार कर रहे थे। उनके टीचर भी थे, मतलब दुआ रबानी में उनको बताया कि आपने दुआ इस तरह करनी है कि हमारे बाप तू जो आसमान पर है वगैरह वगैरह सिखाते भी थे। और कई जगहों पर यीशु मसीह स्टेज सेट करते थे। स्टेज इसलिए सेट करते थे ताकि वो मैसेज दें उनको। पानी दें थोड़ा सा। एक और ख़तरनाक सवाल आपने कर दिया कि हम खुदाई दावा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रहे हैं कि मसीह खुदा है, और मसीह यीशु ने तो काम ही ख़राब कर दिया। उससे कहा गया नेक उस्ताद, तो मसीह यीशु ने कहा तू मुझे नेक क्यों कहता है। रियली डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपने पूछा। टाइम कितना रहेगा जी? सर 21 मिनट हुए। चले आधा घंटा पूरा कर। टेम्पो तोड़ देते हैं ना। अच्छा, मसीह यीशु से को जब नेक उस्ताद कहा गया तो मसीह यीशु ने इनकार नहीं किया कि मैं नेक नहीं हूँ। आप पूरा कंटेक्स्ट देखें कि मसीह यीशु के साथ जो टसल थी यहूदियों की, टसल ये थी कि मसीह अपने आप को खुदा साबित कर रहा है, वो कह रहे थे ये ब्लास्फेमी करता है, ये खुदा नहीं है। अब जब अच्छा यहूदी अकीदा ये यहूदियों के यहाँ बच्चे को 12 साल की उम्र तक ये पढ़ा दिया जाता है कि कोई नेक नहीं है, नेक सिर्फ खुदा ही हो सकता है, रास्तबाज सिर्फ खुदा ही हो सकता है। जो आपने खुद भी हवाला दिया कि वो अपने कुदसियों का भी एतबार दूसरा बंदा है नहीं। पौलुस कहता है कि सब ने गुनाह किया, खुदा के जलाल से महरूम है। टसल यही थी कि आप मुझे खुदा मानने के लिए तैयार नहीं। तो जब उसने उसको कहा नेक, तो मसीह यीशु ने कहा भाई रुक जा, 1 मिनट रुक। आप समझ रहे हो कि क्या कह रहे हो? और भाई गौर करो, आपका मेरा तो तनाजा ये चल रहा है कि मैं खुदा नहीं हूँ। अब आप कह रहे हो नेक, समझते हो इसका मतलब क्या? मसीह यीशु ये कह रहे थे, इनकार नहीं कर रहे थे। अच्छा, मसीह यीशु ने कहा कि इससे पहले कि इब्राहिम था मैं हूँ। आपने कहा कि उसने अज़ली होने का दावा नहीं किया। हम बाइबल की 66 किताबों को इल्हामी मानते हैं। मैंने मुकाशका का हवाला पहले दे दिया कि उसने कहा मैं अज़ली हूँ, मैं अव्वल और आखिर हूँ, अल्फा और ओमेगा हूँ। और यूहन्ना की इंजील की पहली आयत है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और यही कलाम खुदा था। अज़ल से उसका बेहतरीन तर्जमा फ़ारसी में अज़ल किया गया। यूनानी ज़बान में आरखे है। आरखे का लफ्ज़ी मतलब है कि जब वक्त, टाइम एंड स्पेस का आगाज़ नहीं हुआ था। तो ये वहाँ पे सिर्फ खुदा ही हो सकता है। आपने मकाबियों का हवाला दे दिया। भाई ये तो आपकी शर्त थी कि अपोक्रिफा में से हवाला नहीं देंगे। एनीवे, मेरा पॉइंट आउट करना। अच्छा, मौत को आप समझते हैं कि खुदा मर नहीं सकता। आपसे फुल्ली इत्तफाक है कि खुदा मर नहीं सकता। लेकिन यहाँ एक बात की वजाहत ज़रूरी है। जब आप मौत का नाम लेते हैं तो आपके ज़हन में फ़ना है कि जो शख्स मर जाता है वो फ़ना हो जाता। मसीह फ़ना नहीं हुआ। आप मुझे उसकी कब्र में उसकी लाश, हड्डियाँ दिखा दें कि फ़ना हो गया, ये पिंजर पड़ा हुआ, तो मैं आज से हाथ खड़े कर दूंगा कि मैं उसको खुदा नहीं मानता। आपको मसीह की दोनों कब्रें खाली मिलेंगी। जो आपने बनाई हुई है वो भी खाली है और खाली रहेगी, खुदा करेगा। और यरूशलेम वाली कब्र भी खाली है, इसलिए हम उसको खुदा मानते हैं। मसीह को अबलीस ने आजमाया क्यों? देखें, हमारे गांव में कुश्ती होती थी हर साल। एक पहलवान आता था सैफुल्ला, उसको क्या इनाम दे देते थे 5000 रुपया और एक पगड़ी दे देते थे। तो मैंने पूछा इसको इनाम किस चक्कर में से, तो कुश्ती नहीं की। ओ भाई, उन्होंने कहा कि ये पहलवान इतना बड़ा कि इसके मुकाबले में कोई आता नहीं, इसलिए हम सुख की माली दे देते हैं। मसीह यीशु ने पहले कुश्ती लड़ी है और उसको हराया, इसलिए उसने अपने आप को खुदा साबित किया। ज़बानी दावा कर देता नहीं मैं वैसे ही मैं चैंपियन हूं, कोई नहीं मानता। साबित किया उसने। इल्मुल गैब मसीह को था। नतनेल को बता दिया कि कल तो उस टाइम अंजीर के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। क़यामत के बारे में उसने सब कुछ बता दिया कि क़यामत जब आएगी ये होगा, ये पूरी डिटेल बता दी। सन 70 में जब रूमियों ने यरूशलेम पर धावा बोला, इसके बारे में भी मसीह यीशु ने पहले से बता दिया था।
आप कहते हैं कि अगर वो खुदा, उसको क़यामत का इल्म नहीं था, उसको क़यामत का इल्म था, वो बताना नहीं चाहता था। आप दूसरी जगह वो हवाला आपने पढ़ा नहीं कि जब क़यामत आएगी तो उस वक्त दो औरतें चक्की पीस रही होंगी, एक छोड़ दी जाएगी, एक ले ली जाएगी। दो आदमी खेत में काम कर रहे होंगे, एक छोड़ दिया जाएगा, एक ले लिया जाए। पूरी डिटेल है। और अगर उसको पता नहीं था, ये डिटेल कैसे उसने बता दी? भाई उसको पता था। और मैंने तो अल-ज़ख़रफ़ का आपको हवाला भी दे दिया कि मसीह यीशु को क़यामत का इल्म था, जिसका आप तर्जमा करते हैं कि वो क़यामत की निशानी है, तब भी ठीक है। अंजीर के दरख्त पर उसने लानत भूख की वजह से नहीं की, भाई भूख की वजह से नहीं की। आप फिर वो मसीह, मैंने कहा स्टेज सेट करता था, मसीह ने उस दरख्त पर जो लानत की इसलिए की, फिर 3-4 दिन के बाद वापस वहां से लौटे, किसी और रास्ते से भी जा सकते, दरख्त सूखा हुआ था। मसीह शागिर्दों ने कहा कि उस्ताद दरख्त सूख गया। ये मसीह ने, यूहन्ना ने भी कहा कि अब तो दरख्तों की जड़ों पर कुल्हाड़ा रखा है, जो दरख्त फल नहीं लाता काटा और आग में डाला जाता है। मसीह यीशु भी यही बताते थे कि अगर किसी दरख्त पे फल नहीं लगेगा, एक तमसील भी है कि हर साल आता हूँ फल नहीं मिलता, काटो। बागबान ने कहा 1 साल और दे दे, थाला खोदता हूँ, पानी डालता हूँ, खाद, शायद फल लाए। इंसान के लिए ये लेसन है कि आपकी ज़िंदगी में अगर अच्छा फ्रूट नहीं है तो आप काट डाले जाएंगे। हमारी ज़िंदगी में अच्छा फ्रूट होना चाहिए। शायद एक पॉइंट मेरा रह गया जी कि मसीह यीशु को कहा कि दाएं और बाएं बिठाएं, तो उसने कहा ये मेरे इख्तियार में नहीं है। देखें, ये बात शागिर्दों ने, यहूदियों ने भी यीशु मसीह को कही कि उस्ताद वो बादशाही वाला चक्कर तो रह गया, हुकूमतों में कब मिलेगी? तो यीशु मसीह ने हुकूमत का जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि उन वक्त और मियादों का जानना जिन्हें खुदा ने अपने कब्जे में रखा है वो तुम्हारे पास की, इसको छोड़ो। अलबत्ता जब रूह कुछ तुम पर नाज़िल होगा तो तुम जुर्रत पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। लोग मसीह यीशु से दुनियावी बादशाहत मांगना चाहते थे, और ये भी दुनियावी बादशाहत की बात है कि बादशाह बने तो इनको एक को कस्टम में लगा देना, एक को पुलिस में लगा देना। ये कह मसीह यीशु कह रहे थे मैं दुनियावी बादशाहत के लिए आया नहीं। उसने पिलातूस हाकिम वक्त के सामने भी कह दिया कि मेरी बादशाहत इस दुनिया की नहीं, तो उसकी रूहानी बादशाहत है, वो लोगों के दिलों पर हुकूमत करता है, इसलिए हमारा बादशाह है। शुक्रिया। दावा के ज़िमन में पादरी शफीक कमल साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल किए। अब जवाब दावा के ज़िमन में मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब हकीम साकिब साहब से कि वो अपने दलाइल आपके सामने पेश करें। जनाब साकिब साहब। जी, तो मेरे मोहतरम पादरी साहब ने ना तो दावा पेश किया इन अल्फाज के साथ कि मसीह इब्न मरियम ने फरमाया हो कि मैं तुम्हारा माबूद हूँ, मेरी इबादत करो, बल्कि इसके बरअक्स वो खुद इबादत करते हैं, वो खुद जो हैं वो दुआ करते हैं, वो खुद सजदा करते हैं। दावा जो मैंने दलाइल दिए, जवाब तो दिया नहीं, सिर्फ ये कि मैं अपनी तशरीह ना करूँ, तो भाई मैं आपकी तशरीह करूँ। पुरानी अहदनामा कदीम में जगह जगह मैंने दिखा दिया खुदा जो है वो इंसान नहीं है, इंसान खुदा नहीं हो सकता। मैंने दूसरी मरकजी दलील ये दी थी कि खुदा के लिए मौत नहीं है। अब देखिए मेरे बाइबल मेरे हाथ में है, मैंने वक्त की किल्लत के पेश नज़र पहले ये नहीं किया था। यह है मेरे हाथ में, प्रोटेस्टेंट की बाइबल है। अल्फाज तवज्जो से, ऐ खुदावंद मेरे खुदा, ऐ खुदावंद मेरे खुदा, ऐ मेरे कदूस, क्या तू अज़ल से नहीं है? सवालिया है, क्या तू अज़ल से नहीं है? हम नहीं मरेंगे, हम नहीं मरेंगे। ये जुमला आपने याद रखना है, मैंने पूछना है अभी। अब मैंने एक प्रोटेस्टेंट बाइबल में क्या जुमला है? हम नहीं मरेंगे, ये जुमला है। अब यही बात, यही हवाला हबकूक है, एक बात की 12 आयत है, यही हवाला एक कैथोलिक बाइबल है। कैथोलिक बाइबल में लिखा है, क्या तू कदीम से खुदावन मेरा खुदा मेरा कदूस नहीं उधर था
हम नहीं मरेंगे। भाई क्या था उधर? हम नहीं, इधर है तू मर नहीं सकता, तू मर नहीं सकता। ये है असल, ये असल लफ्ज है, तू मर नहीं सकता। ये कैथोलिक बाइबल में है। तो ये अल्लाह मसीह की नफी होती थी इन अल्फाज से। कैथोलिक बाइबल में है, क्या तू कदीम से खुदावन मेरा खुदा मेरा कदूस नहीं जो मर नहीं सकता। ये थे असल, ये पकड़े, ये थे असल अल्फाज बाइबल के, कैथोलिक बाइबल के, जो पहली है, जो पुरानी है। प्रोटेस्टेंट तो बहुत मुद्दत बाद की बात है। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने मेरे डर से ये लफ्ज बदले, तू नहीं मर सकता की बजाय इन्होंने लिखा हम नहीं मरेंगे। क्यों? इससे लोहित मसीह की नफी होती है। जो मर जाए, उसके जिसे मौत आ जाए, वो माबूद नहीं होता। मोहतरम ने फरमाया कि जो फना हो जाए, भाई फना, फना की बात है, कोई फना नहीं है। फना किसको है? क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम फना हो गए? क्या नूह फना हो गए? मुझे बताएं हनूक, मुझे दें भाई ये हवाला दे हनूक वाला। हनूक जो थे जिंदा आसमान पे उठाए गए, बाइबल में लिखा है। मुझे दिखाएं हनूक की हड्डियां कहाँ हैं? हनूक की हड्डियां जो हैं वो कहाँ हैं? ये ज़बूर है 86 बाब है और फिक्रा नंबर 8 है। 886 के 86 आया था। जी 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 जी। हाँ, यार अब मबूदों में तुझसा कोई नहीं और तेरी संत बेमिसाल। ये तो दूसरा मैंने वो मांगा है भाई, इधर है। अच्छा पीछे है, पीछे। हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा, हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। अब मुझे बताएं, अगर यीशु मसीह की हड्डियां नहीं दिखा सकते, कोई मुझे हनूक की हड्डियां दिखा सकता है? जब खुदा ने उसे उठा लिया, क्या करें? अब हनूक को मबूद मान लें? ये यीशु मसीह से पहले आसमान पे उठा लिया गया। यीशु मसीह तो मुद्दत बाद, हनूक वो है नूह से भी पहले, नूह से भी पहले जिंदा आसमान पे हनूक को उठा लिया गया। तो जब वो हनूक जिंदा आसमान पे उठा लिए, कहाँ है उनकी कब्र, कहाँ है उनकी हड्डियां? 2:3 में है। इलिया वो भी आसमान पर, हाँ उनको भी 2:3 11 बाब की 21 आयत है। इलिया को बगोले में खुदा ने आसमान पर उठा लिया। इलिया भी है, वो भी जिंदा उठा लिया गया। फना जो है, जो रूह पैदा हो जाती है, वो फना नहीं होती है। क्या इब्राहिम की गोद में लाजर नहीं बैठा जाके? लाजर मरा तो कहाँ गया? इब्राहिम की गोद में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वफात पा चुके हैं, लाजर वफात पाई तो कहाँ गया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की गोद में। वो अपनी जिंदगी में वो बहिश्त में है। तो फना किसके लिए है भाई? फना जो है यह मौत की बात है। लफ्ज मौत की बात हम कर रहे हैं, खुदा के लिए मौत नहीं है। मेरा उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। जो मैंने कहा खुदा इंसान है, इंसान नहीं है, इसका भी जवाब नहीं दिया। वो चाहते हैं उनकी जाती तशरीह मानी जाए, उनकी जाती तशरीह मानी जाए। तो जाती तशरीह जो है हमारे लिए उज्जत नहीं है। मैंने दिखा दिया कि कैथोलिक बाइबल में था तू मर नहीं सकता, इन्होंने कर दिया हम नहीं मरेंगे। अब इस तरह की बातों का हम क्या करें? ये तो आपस में मेल नहीं खा रही हैं। तो जी मेरे पास थी वो फरिश्ता है जी।